बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के बिल पर दस्तखत कर दिए। नया कानून बन गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस कानून को सुनकर हैरान रह गए। नेशनल असेंबली से पास होने वाला बिल सदर आरिफ अलवी के दस्तखत का इंतजार कर रहा था। सदर साहब ने दस्तखत करने से पहले तो इनकार कर दिया था, मगर अचानक ये जो माहौल पैदा हो गया है इसमें उन्होंने दस्तखत कर दिए। ये माहौल क्या है? आजकल जो है वो हर तीसरा बंदा जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर है, खासतौर पर पीटीआई का, वो कॉन्फ्रेंस करता है और अचानक इस पार्टी से जो है वो कता ताल्लुक का ऐलान कर देता है। इस तरह पे दर पे आजकल जो है वो रोजाना की बुनियाद पर 4-5 ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देखने को आती हैं। इसी गहमा गहमी में एक और खबर जो है वो सबको हैरान कर गई जब पता चला कि सदर आरिफ अलवी ने जो है एक नया सुप्रीम कोर्ट का जो बिल बना है उस पर दस्तखत कर दिए। अब ये कानून क्या था उस हवाले से हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर हम पहले चलते हैं उस पस मंजर में कि जब इस कानून पर दस्तखत किए गए तो अचानक चीफ जस्टिस जो केस सुन रहे थे अपनी कोर्ट में बैठे हुए, तो वहां पर उनको अटॉर्नी जनरल ने आके बताया कि जनाब एक नया कानून पास हो गया है। उस कानून के तहत जो है अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ अख्तियारात जो है उसमें रद्दोबदल की गई है। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ये जो इनके अख्तियारात में कुछ चेंजेस हुई हैं उसको जो है वो सुनकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर वो जो केस सुन रहे थे उसकी सुनवाई को खत्म किया और इस केस के हवाले से मालूमात ली। उनके लिए भी ये हैरान कुन थी, क्योंकि बहुत अरसे से इस हवाले से चहमगोइयां हो रही थी कि जी सदर आरिफ अलवी जो है वो इस कानून पर, ये जो कानून बनाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के पर काटने के हवाले से बनाया गया है, इस पर जो है वो सदर ने दस्तखत नहीं किए थे। इस हवाले से जो है वो 8 रुकनी बेंच भी बनाया गया था। उस बेंच के तहत इस जो केस के हवाले से, जो इसको कानून के इंप्लीमेंट के हवाले से जो है वो बेंच बनाया गया था, उसको सुनने के बाद जो है वो फैसला किया गया कि इसका जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होता, इस कानून पर स्टे हो गया था। मगर इस कानून को आज अचानक जो है कल के दिन में जो है अचानक इस पर दस्तखत कर दिए गए और इसका इंप्लीमेंट कर दिया गया। ये कानून बनाता कौन है और किस लिए बनाए जाते हैं? हमारे जो कवानीन बनते हैं ये कौमी असेंबली से जो है पास होकर आते हैं। अगर 2/3 जो है अगर उस कानून पर जो पार्लियामेंटेरियन जो है वो अगर दस्तखत कर देते हैं तो वो कानून जो है वो सदर की जो परमिशन के बाद जो हमारे मुल्क में एक एक्ट के तहत उसको नाफज कर दिया जाता है। ये एक प्रोसीजर होता है। वो तमाम बंदे जिनको आप सिलेक्ट करते हैं, जो MNAs हैं, वो क्या करते हैं कि वहां पार्लियामेंट में बैठकर आपके लिए एक बेहतर कवानीन का जो है वो एहतमाम करते हैं, बनाते हैं और उसका इंप्लीमेंट करते हैं। मगर यहाँ पर कुछ मामला ही अलग है। यहाँ पर अवाम की फलाह के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बनाए जा रहे हैं, उनके अख्तियारात के हवाले से बनाए जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो हम देखते हैं कि ऐसा क्या कानून बनाया गया है जिस कानून के तहत जो है वो किसी खास पार्टी को, किसी खास ग्रोह को या किसको फायदा हासिल होगा, ये फैसला आपने करना है। हम इस कानून को डिस्कस करते हैं। ये कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बनाया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात के हवाले से बनाया गया था। ये नया कानून बेसिकली है क्या? सुप्रीम कोर्ट की जो भी उन्होंने जो फैसला किया है, कोई भी फैसला हो सकता है, कोई खास फैसला नहीं, उस पर अपील का जो है वो हक दिया जाएगा। कोई भी बंदा जो है, पहले क्या होता था कि कोई भी बंदा अपील नहीं कर सकता क्योंकि ये लास्ट फॉर्म है जो आप इंसाफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। मगर यहां पर इस कानून के तहत जो है वो अपील कर सकते हैं। सुना जा रहा है कि जी मसलन जो फैसले माजी में हुए हैं, जिस तरह नवाज शरीफ जो है वो PMLN के जो हैं वो नाअहल हो गए हैं, जहांगीर तरीन नाअहल हो गए हैं, यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हो गए हैं, तो इन तमाम की नाअहली के हवाले से अब चहमगोइयां ये हो रही हैं कि ये दोबारा फिर जो है वो अपील कर सकेंगे और बहाल हो जाएंगे। तो वो जो लॉ था जिस हवाले से जो पीछे जिस पर सदर दस्तखत नहीं कर रहे थे, वो लॉ जो था, वो कानून जो था, वो जो एक्ट था, द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस
एंड प्रोसीजरल एक्ट 2023, वो कानून अभी वहीं का वही है। ये जो कानून पास हुआ है ये तकरीबन इससे मिलता जुलता एक नया कानून बनाया गया है। बहुत सारे अफराद में ये बात हो रही है कि शायद वो वही कानून है, मगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके एक नए सिरे से कानून पास करके जो है वो सदर को दिया गया, जिसमें उन्होंने दस्तखत कर दिए। ये जो नया एक्ट बना है, इस एक्ट के हिसाब से इसका नाम है द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023। इस कानून के तहत जो है वो कोई भी बंदा जो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के तहत, जिस तरह पहले वो रिव्यू फाइल करता था, रिव्यू में क्या होता था कि थोड़ी बहुत अगर किसी भी वजह से गलती की गुंजाइश या मतलब 2+3 या = 3 या 4 लिखा गया, ऐसी छोटी मोटी जो गलती थी उस हवाले से रिव्यू फाइल किया जाता था। मगर यहाँ पर जो है एक जो बाकायदा तौर पर इनको एक अपील फाइल करने का अख्तियार दे दिया गया है। जब भी किसी केस की अपील फाइल होती है तो उस केस का ट्रायल जो है वो मुकम्मल दोबारा चलता है। मतलब कि केस जो है वो शुरू से स्टार्ट होता है, उसकी दोबारा जो है उसका ट्रायल चलेगा, ट्रायल करने के बाद दोबारा फैसला होगा। तो इस लिहाज से दोबारा अपील करने का जो हक है वो जो है वो किसी भी बंदे को जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में जिसका फैसला हुआ है वो दे दिया गया है। इस तरह रिव्यू का स्कोप बढ़ा दिया गया है। और ये जो कानून बना है 2/3 से अगर इसकी मंजूरी हुई है तो ये कानून चलता रहेगा। अगर 2/3 इसकी मंजूरी पार्लियामेंट से नहीं हुई तो ये कानून खत्म हो जाएगा। इस हवाले से कोई भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुजू कर सकता है इस कानून को खत्म करने के हवाले से। अब एक तीसरी बात, सबसे अहम बात ये हो रही है कि जी अब जो इस कानून के तहत जो बंदे नाअहल हुए थे वो अहल हो जाएंगे। ये आप दिमाग से निकाल दें कि कोई भी बंदा जो नाअहल हो चुका है वो अहल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज डाल दी गई है कि अगर कोई बंदा इस कानून के तहत जिसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और विद इन 16 डेज एक टाइम पीरियड दे दिया है, 60 दिन के अंदर वो बंदा जो है वो रिव्यू अपील के लिए जो है वो अपील फाइल कर सकता है। 60 दिन के ज्यादा अगर टाइम गुजर चुका है तो वो बंदा जो है वो किसी सूरत जो है वो अपील फाइल नहीं कर सकता। तो ये जो है वो जो नवाज शरीफ के हवाले से, जो जहांगीर तरीन के हवाले से या जो यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से अक्सर लोग बात कर रहे थे या और डिफरेंट जो पॉलिटिकल पर्सन्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो उनके बारे में ये मैं बताना चाहता हूं कि वो 16 डेज का टेन्योर दे दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई बंदा जो है वो अपनी फाइल करता है अपील तो वो मंजूर नहीं की जाएगी। 16 डेज के अंदर जो फैसले हुए हैं उनकी अपील्स फाइल की जाएंगी और उन्हीं को सुना जाएगा। ये था ये कानून जिस पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो है वो दस्तखत किए हैं। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।